मुरली है 5 अप्रैल 1970। 5 अप्रैल 1970। इस ग्रुप में एक तो जिसको जो भाव दिए हैं उस भाव में स्थित होकर मुरली सुननी है। सबको अपना अपना याद है? हाँ। इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता और दूसरा विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना है। एकता और एक रस, अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाए, यह भी इस भट्टी में सिखाना है। कम समय और कम बोलना लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सीखना है। सुनना और स्वरूप बन जाना, सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं, सुनते जाना बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। अभी विद्या वाचस्पति नहीं बनना, क्या बनेंगे? साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखे। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो इसेंस है उसमें रहना है, सेंस को इसेंस में लगा देना है। तभी जो बाप दादा उम्मीदें रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इसेंस को जानते हो ना, जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इसेंस है। अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है? जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाए, वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हल्कापन और प्रकाश में भी, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी और फिर हल्का आकारी है। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई है। इसमें कर्तव्य भी आ गया। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना है। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। तो मुरली थी 5 अप्रैल 1970। इसके पहले की चर्चा करें, एक एक बार अपना अपना बता दीजिए कौन सा शब्द है। हाँ, निर्भयता, निर्भयता, विस्तार से सार, एकता, एक रस, शुद्ध संस्कार, कम समय सफलता अधिक, सुनना और बनना, साक्षात्कार मूर्ना और वाचा मूर्ति नहीं बनना, आकारी अलंकारी, ज्ञान के इसेंस में रहना। इसेंस में रहना अर्थात आवश्यक बातें धारण करना। अगर आवश्यक बातें धारण करो तो सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी। उसके लिए दो शब्द अलंकार और आकारी, उसके लिए एक शब्द लाइट, ज्योति भी, हल्का भी, ज्वाला स्वरूप भी। बस कमलेश भाई, अभी वाचा मूर्त नहीं, अभी साक्षात्कार मूर्त बनना है। आज सारे दिन भर ये वाक्य जो है वो छप जाए हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कोई भी चीज अगर हमारी बुद्धि मानस पटल पर छप जाए, अंकित हो जाए, उसके लिए बहुत बार उसको दोहराना पड़ेगा और अंतराल में दोहराना पड़ेगा। वैसे ही नहीं। श्याम भाई, आपका था सेंटेंस मेथड, वर्ड मेथड हो गया, सेंटेंस मेथड, थर्ड मेथड। टॉपिक कौन सा लिया आपने इसमें से? ज्ञान का इसेंस। इसेंस के वैसे दो अर्थ होते हैं, एक होता है सार, एक होता है खुशबू, इतर। इसेंस जो होता है ना, उसके दो होता है। धीरज भाई, टेक्स्ट टू ड्रिल, क्या ड्रिल बनाई आपने अभी जो सुना उससे? क्या क्या करके? 1 मिनट निर्भय हो जाना, सब कुछ समेटते हुए ऊपर गए, शक्तियां लेके अलंकारी। बाबा ने हमारा श्रृंगार किया, अलंकृत किया हमें, और फिर उस अलंकृत रूप में हम नीचे उतरे और लाइट के रूप में नीचे उतरे। तो निर्भय हो गए, सबसे पहले निर्भय हो गए, फिर समेट लिया, फिर ऊपर गए और क्या किया? वाचा, वो भी ले लो उसमें,
साक्षात्कार मूर्ति बन के उतरे, वाचा मूर्ति बन के गए थे और उतरे तो साक्षात्कार मूर्ति बनकर। वैसे भी कर सकते हो। तो ये था टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड। क्या था, क्या किया विजुअलाइज? आकारी और अलंकारी लाइट बनना है, हल्का प्रकाश, तो उसको देखा आपने और क्या किया? देखते रहे। सुनना नहीं है, उसको देखना है। मुरली खाली सुनने के लिए नहीं है, देखना है उसको। मुरली को वो भी कैसे देखना है? चल रही है। शब्द जो है ना, ये शब्द यहाँ से उठ गए ऐसे ऊपर और घूम रहे हैं और उन्होंने आकार रूप धारण किया है। आशीष भाई क्या देखा आपने? क्या था आपका? कौन सी धारणा वाली? कौन सा था आपका? नेम मेथड। अच्छा, आपका लास्ट में था। क्या था? धारणा पॉइंट्स। कौन सी धारणा पॉइंट थी आपकी? नई पॉली पॉइंट या धारणा पॉइंट? हाँ, निर्भयता का गुण, विस्तार को संकीर्ण करने का और निर्भयता, ये दो नई पॉइंट है। कौन सा था आपका? 4 सब्जेक्ट। तो बताओ, जो अभी पढ़ा उसमें 4 सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया? वो बुक पेपर पेन नहीं लाया आप? बताओ, ज्ञान से संबंधित कौन से पॉइंट्स है? चलो सुशील भाई आप बताओ, ज्ञान के संबंधित कौन से थे इसमें अभी जो पढ़े? ज्ञान योग के संबंधित कौन से थे? डबल लाइट, ये योग से संबंधित। साक्षात्कार मूर्ति योग से संबंधित पॉइंट है। हल्का भी। और धारणा संबंधित वाचा मूर्ति नहीं, विस्तार को सार में लाना। धारणा मूर्ति नहीं, वाचा मूर्ति नहीं बनना है, साक्षात्कार मूर्ति। और सेवा निर्भयता से करना है, शुद्ध संकल्पों की, शुद्ध संस्कारों से सेवा करना। और माता जी आपका क्या था? हाँ, वो तो साकार मूल्य से था। चलो, आपका प्रश्न क्या क्या निकाले? हाँ, क्वेश्चन क्या क्या निकाले? विस्तार को सेकंड में कैसे समेटना, अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाना, कम समय में कम बोलना, कैसे बोलना, सफलता ज्यादा। हाँ, कम समय में कम कैसे बोलना। एसेंस क्या है, सेंस क्या है? आकारी और अलंकारी बनने के लिए कौन सा एक शब्द है? देखो, ये पढ़ते पढ़ते ही, सुनते या पढ़ते पढ़ते प्रश्न मन में तैयार हो जाए, फिर दिन भर उस प्रश्न का चिंतन करते रहना या लिख दे तुरंत ही। मुरली जब सुनते हैं ना बैठ के, तो वो पॉइंट्स नहीं लिखो, खाली प्रश्न लिखो जो हम बना रहे, क्योंकि ज्ञान तो पता है। प्रश्न, केवल प्रश्न। चलो पूर्वी बहन। हाँ, तो पढ़ते पढ़ते ही बीच में रुकना, ये तो पर्सनल अभ्यास है। ठीक है, आगे राहुल भाई आपका क्या था? कौन से संबंध से लेके बैठे थे आज? कौन सा संबंध लिया था? अरे, ये हमने कहा था कि ये पढ़ने से पहले आपको एक संबंध लेके बैठना है। अभी तो रिश्ता ही जोड़ा नहीं, वो नहीं, पहले संबंध एक जोड़ना, उस संबंध में स्थित होके फिर मुरली सुनना। कौन से संबंध है? जैसे दोस्त है गया, तो दोस्त बैठ के सुना रहा है, अभी उसने सुनाया नहीं है, उसके पहले संबंध जोड़ा है, दोस्त आया है, उससे हम बैठ के सुन रहे हैं। अभी क्या सुना रहा है वो? तो वो तो अभी बना रहे हो आप, ये पहले बनाना था। चलो छोड़ो, विठल भाई। हाँ, इन सब वो आपको साकार मूल्य से निकालने हैं। चलो सागेश भाई। नहीं, आपका क्या था? हाँ, अनुभव। सुनते सुनते ही अनुभव करना। बराबर। तो लाइट स्वरूप, शब्द लाइट आया तो तुरंत लाइट का अनुभव करना चालू करे कि मैं लाइट हूँ और हल्का हूँ और है। हाँ, क्या मेंटल मूवी बनाई चिमन भाई जी? हिंदी नहीं, वो बताया ना, मूवी फिल्म बनानी है।
शुद्ध संस्कार, इसकी मूवी बनाई। सोचा था किसी ने? पुराने संस्कार है वो शुद्ध संस्कार, एक शुद्ध संस्कार बन रहे, वो देखना कैसे बन रहे। हाँ हाँ, वो इमर्ज हो रहे। हाँ निखिलेश भाई, हाँ कुछ था इसमें? हाँ, हल्का भी है, प्रकाश भी है, ज्वाला भी है, तीन है। ठीक है। सेल्फ आपका क्या था मंजू भाई? स्टोरी कोई थी क्या इसमें? हाँ हाँ बराबर, ऊपर से आए। इसमें बहुत सारी स्टोरीज है। एक तो अलंकारी, मतलब अलंकारी तीन है, तीन अलंकारी के अर्थ है। एक तो संगम पर भगवान हमें अलंकृत कर रहा है, हमें श्रृंगारित कर रहा है। एक दूसरा, सतयुग में दास दासियां हमारा श्रृंगार कर रहे। तीसरा, भक्त पूज्य स्वरूप में हमारा श्रृंगार कर रहे। तो अलंकार शब्द जब कहे तो ये तीन स्वरूप सामने आ जाए। एक तरफ भक्त कर रहे, एक तरफ देवी देवता है, दास दासिया, और अभी स्वयं भगवान, अलंकार। दूसरा है आकार, फरिश्ता, आकारी अलंकारी। एक है प्रकाश, ज्योति, प्रकाश में ज्वाला, और एक अर्थ है हल्का। तो स्टोरी क्या बनाई आपने? अभी बनाएंगे नहीं, सुनते सुनते ही तैयार हो जाए। हाँ देवेंद्र भाई, क्या था आपका? अच्छा मिला ही नहीं था। और इधर पीछे, हाँ नंदिनी बहन, पर्सनलाइजेशन मतलब मुरली को अपना कैसे बनाए? कुछ सोचा? मुरली को ही अपना बना लेना तो सर्व प्राप्ति हो जाएगी। पर फिर भी इसमें कुछ चिंतन करना है। ये जो अभी पैराग्राफ पढ़ा, ये अपना कैसे बन जाए? अपना मेरा है, उसको यूज करने से, बार बार पढ़ने से, बार बार सोचने से, ताकि वो लगे उसमें और मुझ में जो अंतर है वो हट जाए। मेरे विचार और मुरली के शब्द ये घुल जाए, ये शब्द इधर आ जाए। हाँ मतलब वही। और किसको दिया था? शाहू भाई, क्या था आपका? किसके? प्योर। तो क्या कौन सी स्पिरिचुअल जर्नी की? ये अभी जो पढ़ा उसमें। हाँ तो साक्षात्कार मूर्त बन के घर वापस जाते हैं। ऐसे एक टूर बना दिया एक, बहुत बढ़िया। और किसका था? हाँ, कैचिंग पावर कौन सी लगी आपको इसमें से? कैचिंग वर्शन, एसेंस और लाइट, ये कैचिंग है। पर पूरा वाक्य, थोड़ा पूरा वाक्य भी याद कर सकते हैं। और माता जी आपका क्या था? कांता माता क्या था आपका? हाँ आपका मुरली का अलग से, हाँ किधर से भी मुरली पढ़ना है। और प्रभाकर भाई आपका क्या था? तो क्या क्या किया बताओ? कम समय में कम बोलना, सफलता अधिक, साक्षात्कार मूर्त। ठीक है। संतोष भाई आपका क्या था? क्या था? विनायक भाई का था क्या था? हाँ मेमोराइजेशन। इसमें से कुछ मेमोराइज किया क्या अभी जो सुना? क्या? सेंस और एसेंस धारण करना है, साक्षात्कार मूर्ति बनना है। चलो अभी एक दो बातें यहाँ की लेते हैं। तो बाबा ने यहाँ क्या कहा है हमें? लाइट शब्द के अर्थ सुनाए हैं। सार जो है एक शब्द है, तो लाइट अर्थात प्रकाश। लाइट के कई सारे 6 अलग अलग अर्थ ले लेंगे। सबसे पहला अर्थ बताया है प्रकाशमय, ज्वाला या ज्योति। लाइट अर्थात प्रकाश, ज्वाला या ज्योति। तो अनुभव करना है कि मैं लाइट हूं, अर्थात मैं प्रकाश हूं, आलोक हूं, ज्योति हूं, ज्वाला हूं। फिर उसमें यह भी अनुभव करना है कि ये देह भी लाइट है। फिर उसमें यह भी अनुभव करना है कि दूसरों को जो मैं देख रहा हूं वो सब भी लाइट है, वो सब भी प्रकाश है, ज्वाला है, ज्योति है, प्रकाश में है। फिर यह अनुभव करना है कि ये जो स्थान है, ये स्थान भी लाइट है। मधुबन जैसे पूरा की पूरा लाइट का बना हुआ है। बाबा की कुटिया जो है लाइट की बनी हुई है। हिस्ट्री हॉल लाइट का बना हुआ है। शांति स्तंभ लाइट का बना है। बाबा का कमरा लाइट का बना हुआ। सारा स्थान जैसे प्रकाशमयी है। सब कुछ लाइट ही लाइट है।
हर चीज लाइट से बनी हुई है। भोजन लाइट का बना हुआ। मैं आत्मा लाइट, लाइट की थाली में लाइट स्वरूप भोजन को लाइट स्वरूप स्थिति में स्वीकार कर रहा हूँ। वो लाइट स्वरूप भोजन मुझ में जाकर लाइट स्वरूप बन रहा है और सारे विश्व में लाइट फैला रही है। लाइट से चम्मच से खा रही हूँ, लाइट की थाली, लाइट का चम्मच, सब कुछ लाइट ही लाइट देखना, प्रकाश ही प्रकाश देखना। देह भी प्रकाश तो आत्मा भी प्रकाश, तो स्थान भी प्रकाश, वस्तुएं भी प्रकाश, सब कुछ प्रकाशमय हो गया है। ये संसार प्रकाशमय हो गया है। सबको प्रकाश ही प्रकाश देखना, ये एक अभ्यास है। हाँ, तो कुछ भी विजुअलाइजेशन तो कर सकते हैं। तो किचन भी लाइट का, लाइब्रेरी भी लाइट की, ऑफिस भी लाइट का, डिपार्टमेंट भी लाइट का, पेशेंट्स भी लाइट स्वरूप, आईसीयू भी लाइट, दवाइयां भी लाइट, फोन भी लाइट, चित्र भी लाइट, डॉक्टर भी लाइट, मशीन्स भी लाइट, भोजन भी लाइट, गाड़ियां भी लाइट, सब कुछ लाइट, लिफ्ट भी लाइट, मशीन्स भी सारी लाइट, कंप्यूटर भी लाइट, कंप्यूटर भी लाइट का, कीपैड भी लाइट, सब कुछ लाइट 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 लाइटमय हो जाए। तो सबसे पहला अर्थ है लाइट। अब दूसरा अर्थ है हल्कापन। हल्कापन महसूस करना, मैं हल्का हूं। देह भी हल्की है, मन भी हल्का है, बुद्धि भी हल्की है, संस्कार भी हल्के हैं, सब हल्कापन, हर चीज में हल्कापन। कोई बात को पकड़ना नहीं है, खींचना नहीं है, तोड़ना मरोड़ना नहीं है, हल्का। बातें हो रही है, जा रही है, बातों में प्रवाह है, चीजें आ रही है, जा रही है। पकड़ के क्यों रखना है कोई चीज को? किसी ने कुछ कह दिया, उसको पकड़ के क्यों रखना है? उसने ऐसा कहा था। हल्का, हर चीज में हल्का। मुझे क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा? हल्कापन, पकड़ना नहीं कोई चीज को, पकड़ के खींचना नहीं, हल्का, हर चीज हल्का। तो दूसरा अर्थ है हल्का। तीसरा अर्थ है आकारी। आकारी अर्थात मैं फरिश्ता हूं। चौथा अर्थ है अलंकारी। अलंकारी के 3, एक तो भगवान संगम युग पर मेरा श्रृंगार कर रहे, सुशोभित कर रहे, अलंकृत कर रहे। सतयुग में दास दासिया, द्वापर से भक्त, भक्त श्रृंगार कर रहे, अलंकार। पांचवा कर्तव्य और स्वरूप। एक ही शब्द में कर्तव्य भी आ जाता है, स्वरूप भी आ जाता है। तो उस स्वरूप में स्थित होना और कर्तव्य। क्या कर्तव्य बताया मुरली में? लाइट रहोगे तो लाइट हाउस, प्रकाश गृह। प्रकाश गृह होता है ना, उसकी रोशनी, उसका आलोक दूर दूर तक फैलता है। वह प्रकाश गृह मैं हूँ, वो प्रकाश का घर मैं हूँ, वह लाइट का हाउस मैं हूँ। तो ये हमारा कर्तव्य है। जब हम लाइट रहेंगे तो लाइट की किरणें फैलेगी। और ये जो लाइट है साधारण लाइट नहीं है, डिवाइन लाइट है। उसके पहले एक शब्द जोड़ दो, डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट का हर धर्म में अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं। हिंदू धर्म में कितना प्रकाश, बृहदारण्यक उपनिषद में अस्तोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सतगमय। ये सारा जो है, ये हिंदू धर्म में प्रकाश का बहुत महत्व है। यहाँ तक कि वो ऋग्वेद में कितनी सारी ऋचाएं है, उसमें श्लोक केवल सुबह के लिए है, सुबह की स्तुति, माना प्रकाश की स्तुति के लिए। तो हिंदू धर्म में प्रकाश का कितना महत्व है। पारसी में उनका जो ज़ोरोएस्ट्रियन में भगवान जो है लाइट है, अहुरा माज़दा। अहुरा माज़दा भगवान का नाम है, वो लाइट है। जुडियाइज्म में मोसेस ने जो देखा, मूसा ने प्रकाश के रूप में परमात्मा को देखा, तो वहां पर भी प्रकाश। हर धर्म में प्रकाश 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 है, नूर है कहीं। तो प्रकाश, आत्मा का स्वरूप भी प्रकाश, परमात्मा का स्वरूप भी प्रकाश, सूक्ष्म वतन का स्वरूप प्रकाश, परम धाम का स्वरूप भी प्रकाश, सत्य ही प्रकाश है, आशा भी प्रकाश, ज्ञान भी प्रकाश। प्रकाश के कई सारे अर्थ है। ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है, होप को प्रकाश कहा जाता है, सत्य को प्रकाश कहा जाता है, समझ को प्रकाश, ज्ञान में ही वो समझ आ गया, ज्ञान कहो, समझ कहो,
बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट को प्रकाश कहा जाता है। दिव्य बुद्धि भी प्रकाश है, तो ये सारे प्रकाश है। तो स्वरूप और कर्तव्य, तो मेरा कर्तव्य क्या है? प्रकाश फैलाना। हम यहाँ आए ही है प्रकाश फैलाने के लिए, हमारा एक ही काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं है, प्रकाश फैलाना है। प्रकाश इधर मन में छिपा हुआ अंधकार से भरी हुई कुटिया है, अवचेतन में को आलोकित करना है, प्रकाशित करना है, जो अति चेतन में जाना है। अचेतन से अति चेतन की ओर यात्रा है ये हमारी यात्रा, जो है अचेतन से, अनकॉन्शियस से अति चेतन, सुपर ह्यूमन बनना है। सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है, सुपर ह्यूमन, वी आर सुपर ह्यूमन। हमारा जो लक्ष्य है अति मानव बनने का है, सुपर हीरो। सुपर ह्यूमन कहो, सुपर हीरो कहो, वो निगेटिव रीति से नहीं, पॉजिटिव रीति से। हिटलर भी चाहता था कि इस संसार में केवल सुपर हीरो हो, सुपर ह्यूमन हो, पर उसका लक्ष्य था जो छोटी जाति के उन सबको नष्ट कर दो और सुपर ह्यूमन की एक नई जाति तैयार की जाए, यही लक्ष्य था। इसलिए उसने 60 लाख जितनी हत्याएं सब मार दिया सबको, उसके वजह से दूसरा युद्ध हुआ, विश्व युद्ध। उसका भी कॉन्सेप्ट वही था कि सुपर ह्यूमन तैयार हो जाए, परंतु दिशा गलत थी। वैसे ही अरविंद महर्षि है, अरविंद योगी, अरविंद महर्षि, उसका भी कॉन्सेप्ट है डिवाइन सुपर ह्यूमन तैयार किया जाए, परंतु मार्ग उसने आध्यात्मिक चुना था। तो डिवाइन सुपर हीरो बनने के लिए, सुपर ह्यूमन बनने के लिए, सुपर अति मानव बनने के लिए ये यात्रा अचेतन से अति चेतना तक है। चेतना का दीप स्तंभ, चेतना का दीप स्तंभ, ये लक्ष्य है, सुपर ह्यूमन बनना। तो 6 बातें बताई लाइट की। सबसे पहला लाइट अर्थात प्रकाश, ज्योति और ज्वाला। दूसरा हल्का, तीसरा आकारी, चौथा अलंकारी, पांचवा स्वरूप और छठवा कर्तव्य। केवल मैं हूं नहीं, उसका कर्तव्य भी है फिर साथ में जुड़ा हुआ। और दूसरी बातें बताई, इसेंस, ज्ञान के इसेंस को धारण करो। इसेंस मतलब आवश्यक बातें जो है ज्ञान की, वही इसेंस है, उनको धारण करो तो आवश्यकताएं कम हो जाएगी। नीड्स, ये चाहिए, इच्छाएं, क्योंकि ज्ञान जैसे बढ़ते जाएगा इच्छाएं कम होती जाएगी, संसार की आवश्यकताएं हटती जाएगी। फिर कहा वाचा मूर्ति और साक्षात्कार मूर्ति। तो वाचा मूर्ति नहीं, साक्षात्कार मूर्ति, साक्षात्कार कराने वाले, ऐसा बनना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सुनाई पूरी, तो इनको इस रीति से मुरली को सुनना या पढ़ना या धारण करना है, ताकि उसमें कुछ नवीनता हो। वही रटाया पिटाया मार्ग, उस पे नहीं चलना है, नए मार्ग को ढूंढो, खोज करनी है। अच्छा।